नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अभी अभी बलूचिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है कि बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 10 सैनिकों को मार गिराया है। खबरें और भी बलूचिस्तान से आ रही है जिसमें हर इलाके में प्रोटेस्ट की खबर है। साथ ही साथ वहां एक नए कानून को लेकर लोग बड़े नाराज हैं और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। ऐसा ड्रैकोनियन कानून लगाया गया है कि जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन सिर्फ कहानी इतनी ही नहीं है। हाईवेज के ऊपर कब्जा हो रहे हैं। करीब 7 ऐसे शहर अब बीएलए के कब्जा में आ चुके हैं जिससे चीन की हालत खराब हो गई है। बताया ये जा रहा है कि जो चाइनीज शिप जो कार्गो ग्वादर के पोर्ट पे लगा हुआ है वो इमोबाइल हो गया है, वो पाकिस्तान पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि रास्ते में इतना ज्यादा डिस्टरबेंस है। क्योंकि इसलिए चाइनीज अपने ट्रक्स को आगे लेके नहीं जा रहे हैं और इसलिए बीजिंग के अंदर बलूचिस्तान को लेकर के अब कई सारे सवाल खड़े होने लग गए हैं। क्या होगा बलूचिस्तान का, ये सारी चीजें और चाइना किस तरीके से हिंदुस्तान के इस खेल में फंस गया है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अभी जो खबर आई है बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर हुए हमले की, उसको जरा देखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। एक शक्तिशाली आईईडी विस्फोट में सेना की गश्ती गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसमें मौके पर ही 10 सैनिकों की मौत हो गई है। यह हमला नौसिकी के दोसे में हुआ। घटना उस वक्त हुई जब सेना का एक दल नियमित गश्त पर था। जैसे ही उनका वाहन एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था वहां पहले से बिछाए गए आईडी में विस्फोट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। नौसिकी में हुआ यह घटना और मैं आपको बता दूं यहां ऑलरेडी बीएलए का बड़ा प्रभुत्व है। एक खबर देखिए, ये एबीपी की खबर है 17 मार्च को, जब इसी शहर में 90 पाकिस्तानी सैनिकों को उड़ाया गया था। 90। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से पंगु हो गई है। 7 शहरों के ऊपर कब्जा हो गया है और कोयटा से गुजरने वाले जितने भी हाईवेज हैं, बलूचिस्तान के जितने भी हाईवेज हैं, चाहे वो पेशावर जा रहे हो चाहे वो कराची जा रहे हो, उसके ऊपर बीएलए का कब्जा हो चुका है और चाइना को इसको लेकर के बड़ी परेशानी हो रही है कि इनका व्यापार का क्या होगा। इतने सारे पैसे इन्होंने सीपेक के ऊपर लगाए हैं जिसका भी पहला फेज बना है, उसका क्या होगा। चीन चेतावनी दे रहा है पाकिस्तान को क्योंकि चीन एक ऐसे दलदल में फंस गया है जहां उसे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को दबाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ प्रयास कर रहा है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि यहां पे कोई मेजर आर्मी ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने आर्मी भेजी और सख्ती से लोगों को के ऊपर गोली या हेलीकॉप्टर से या टैंक से आपने हमला करने की कोशिश की तो मसला इतना बिगड़ेगा कि फिर किसी के बस में कुछ नहीं रहेगा। मतलब पाकिस्तान भी बैकफुट के ऊपर है। तो आप कैसे क्या करेंगे। तो कल एक नया कानून लाया गया जिसको लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा है न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि और भी इलाकों में, सिंध में भी, खैबर पख्तूनवा में भी, बलूचिस्तान में। वो इसलिए क्योंकि ये अगर कानून इस तरीके का बलूचिस्तान के लिए बन सकता है तो ये तो मार्शल लॉ ऑफ पुलिस स्टेट से कम नहीं है। फिर तो ये कहीं भी किसी और भी डिस्टर्ब इलाके में इस तरह का कानून लगाया जा सकता है। इसलिए वहां के ह्यूमन राइट कमीशन के तरफ से भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए गए। क्या खबर है। ऑन 5 जून 2025 Balochistan Assembly passed the Anti-Terrorism Amendment Bill 2025, allowing authorities, Pakistani Army ISI, to detain
innocent Baluch citizen for up to 3 months without court appearance. Investigations will be conducted by joint team of police and intelligence agencies. Human rights groups and political leaders strongly criticized the law, calling it a violation of fundamental rights and warning it could turn Balochistan into a police state. The Human Rights Commission urged the Balochistan provincial government to reconsider this legislation. आपने क्या किया? आर्मी वाले डरे हुए हैं, रोज आर्मी वाले मार खा रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं लोग। तो आपने वहां के लोकल गवर्नमेंट को कहा कि वैसा कानून बना दो कि किसी को भी आईएसआई या पुलिस वाले जाकर के शक के बिना पे आप उसको 3 महीने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। न उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, न उसके बारे में कुछ बताया जाएगा, किसको आपने उठाया और किसको आपने खत्म कर दिया। ये तो टेरर स्टेट है, ये तो पुलिस स्टेट है। ये तो आप ये समझिए कि स्टालिन और हिटलर साइज से भी कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि आप बलूच लोगों को पूरी तरीके से वहां पर नरसंहार कराने के लिए इस तरह का कानून लेकर के आए हो। तो ये कानून के ऊपर विरोध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कई सारे लोग डिसअपियर हो गए, उसको लेकर के शहर शहर आपका कब्जा हाथ से निकल रहा है। तो आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो। और दिक्कत क्या है? दिक्कत चाइना को हो रहा है कि जिस एश्योरेंस पे, जिस मिलिट्री के एश्योरेंस के ऊपर इन्होंने $46 बिलियन खर्च करके यह सीपेक का प्लान बनाया, वो तो पूरा ज्योपर्टाइज हो गया, वो तो मामला ही फंस गया। और बलूचिस्तान में लगातार चीन जो है वहां पे शांति लाना चाहता है, घुसना चाहता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है। चाइना में क्या चल रहा है? A case is being made for China to become more involved as it is not a diplomatic crisis far away, but a knife pointed directly at China's neck. चाइना में ये चल रहा है। वहां के एक्सपर्ट, वहां की सरकार ये सोच अब ये कह रही है कि ये जो बलूचिस्तान का मसला है, ये कोई बहुत दूर का मसला नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक क्राइसिस नहीं हुआ है। ये मसला तो ऐसा है कि चाइना के गले के ऊपर किसी ने छुरी रख दी है और इसलिए वहां पे बातचीत हो रही कि भाई इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, किस तरीके से इस क्राइसिस को जो है निपटाया जाए। When and how should China intervene is something that is being widely debated. As per some Chinese estimates, more than 60% of the attacks in Balochistan are aimed against Chinese project, and the cost of the first phase of the corridor construction has increased by no less than 23%. सारी दुनिया यहां मामला कुछ और चल रहा है। चाइना को अपनी इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है। और चाइना में एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि जो बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, ज्यादातर हमला जो है वो इट इज टारगेटेड, 60% जो हमले हुए हैं वो टारगेटेड अगेंस्ट चाइनीज प्रोजेक्ट है। चाइनीज कंपनी, चाइनीज दुकान, चाइनीज ऑफिस, चाइनीज ये, और जिसकी वजह से वहां पे जो प्रोजेक्ट्स हम वहां पे कर रहे हैं उसकी कीमत जो है उसमें 23% का इजाफा हो गया है। क्यों? आपको सिक्योरिटी अपनी रखनी पड़ती है, ये पाकिस्तानियों की बस की नहीं है। तो लोगों को भी लेकर के आना होता है, हर जगह किला बनाना होता है। तो ये चाइना के अंदर ये डिस्कशन हो रहा है कि भाई इंटरवीन करें या क्या करें। तो और भी खबर आ रही है इसको लेकर के। चाइना इज मोस्ट कंसर्न अबाउट हाउ द वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन बलूचिस्तान में ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर राइवल पावर्स इंक्लूडिंग इंडिया। दिक्कत यह भी है कि अगर बलूचिस्तान हाथ से गया तो वो हिंदुस्तान के फायदे में चला जाएगा, तो हिंदुस्तान वहां पे किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। एक तो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो अलग, और मामला हाथ से स्लिप हुआ तो वहां तो इंडिया घुस जाएगा, तो फिर और भी बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस, बीजिंग वॉज क्वाइट अलार्म्ड बाय तेहरान एंड काबुल्स डिप्लोमेटिक ओवरचर्स टुवर्ड्स न्यू दिल्ली। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है, ट्रेड के बारे में बातचीत चल रहा है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में बातचीत चल रहा है, एक दूसरे के साथ मदद की बातचीत हो रही है। और चाइना को लग रहा है कि इससे तो हमने जितना पैसा खर्च किया इन बेवकूफों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, वो तो सब बर्बाद हो जाएगा।
Several articles in Chinese media strongly criticize the two countries for turning against the trend and backstabbing China. अब ये लोग खिलाफ हो रहे हैं। हालांकि चाइनीज डेलीगेशन भी जाकर के अफगानिस्तान में जाकर के मिला, ईरान से भी जाकर के मिला, लेकिन उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। फायदा इसका इसलिए नहीं होता नजर आ रहा क्योंकि वहां की जनता सड़कों पे आ गई है। द इन्फ्लुएंस ड्रॉन इन बीजिंग इज दैट पाकिस्तान इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अंडर ग्रेट प्रेशर, which in turn is putting China's strategic interest in the region under fire. अब चाइना के भी होश ठिकाने आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है इन पाकिस्तानी तो चारों तरफ से घिर गए हैं। इंडिया ने घेर लिया है, मोदी ने घेर लिया है, और ये लड़ाई दरअसल अब तो सीधे सीधे ये इंडिया और चाइना के बीच हो रही है। ये मामला बड़ा गड़बड़ है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है चाइना की, इसको आप समझिए। अगर चाइना डायरेक्टली इंटरवीन करेगा तो वहां मामला और खराब होगा। चाइना बिजनेस करना जानता है, बिजनेस करना चाहता है। आप डायरेक्टली इंटरवीन करोगे तो कोई चाइनीज सुरक्षित नहीं होगा पूरे के पूरे बलूचिस्तान के अंदर। कोई चाइनीज सामान जो है वहां से, कोई भी चाइनीज कार्गो वो सुरक्षित नहीं होगा। आप किसी चीज को दबा सकते हो। ये तो 1947 से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और पाकिस्तान को आपने मदद की कि पाकिस्तान के जरिए आप करें, वो होना भी बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी बर्बरता के खिलाफ, और जिस हिसाब से चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। तो दरअसल बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, ये पाकिस्तान से ज्यादा चाइना के लिए चिंता का विषय हो गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।